हेलो एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू इन माय चैनल। आज हम अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज को आगे लेके चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें मीडियन क्या होता है। आज हम अपने नए टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं, इसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। अभी तक हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन निकालना सीखा है। आज हम सीखेंगे कि हम मीडियन कैसे निकालते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, और हमारा जो मीडियन होता है उसे हम कैसे पहचानेंगे किसी भी गिवन डेटा सेट में। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मीडियन होता क्या है। मीडियन क्या होता है? मीडियन का जो सिंपल मतलब होता है ना, वो मिडल वैल्यू होती है। मिडल वैल्यू ऑफ ए गिवन डेटा सेट। और ये जो डेटा सेट है हमारा, जो ये डेटा सेट है, ये या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए या अरेंज होना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले तो मीडियन होता क्या है? मीडियन जो भी होता है, मीडियन को हम कहते हैं कोई अगर हमारा डेटा सेट है उसमें ये हमारे पास वैल्यूज हैं, कुछ भी मान लीजिए, ये हमारे पास 5 डिफरेंट 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो जब हम इन वैल्यूज को अरेंज करेंगे या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज करने के बाद मान लीजिए हमने इन्हें अरेंज कर दिया है। कैसे? यहाँ पे 4 5 7 9 10 14, तो ये किस में अरेंज हुई है? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हुई है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुई है। तो इसका जो मीडियम होगा वो क्या होगा? इसका मीडियम होगा इसके मिडल वैल्यू। क्या? 1 2 3 4 5 6, ये इवन की सीरीज है, तो इसमें जो मीडियन आएगा इन दोनों से निकल के आएगा। अगर ये ऑड की सीरीज होती तो हमारा मीडियन ये होता। तो हमें सबसे पहले जानना है कि मीडियन होता क्या है। मीडियन एक मिडल वैल्यू होती है हमारे किसी भी गिवन डेटा सेट की, तब जब वो गिवन डेटा सेट या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो। जैसे हमारा मीन 3 सीरीज में निकाला जाता था। कौन कौन सी सीरीज थी हमारे पास? इंडिविजुअल सीरीज थी, डिस्क्रीट सीरीज थी और कंटिन्यूअस सीरीज थी। ऐसे ही हमारा जो मीडियन है वो भी 3 डिफरेंट सीरीज में निकाला जाता है। मीडियन भी 3 डिफरेंट सीरीज में निकाला जा सकता है। जो हमारी पहली सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज, उसमें हम मीडियन कैसे निकालेंगे? डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन हम कैसे निकालेंगे? एंड देन कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन हम कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको बताया कि मीडियन क्या होता है। मीडियन हमारी मिडल वैल्यू होती है किसी भी गिवन डेटा सेट की। अब अगर हमारी सीरीज इंडिविजुअल है, मतलब हमारे हर आइटम की वैल्यू इंडिविजुअली गिवन है, ये आइटम की वैल्यू इंडिविजुअली गिवन है, तो हमारे जो आइटम हो सकते हैं किसी भी डेटा सेट में वो या तो हो सकते हैं ऑड, आइटम की वैल्यू हो सकती है ऑड या हो सकती है इवन। क्या हो सकती है? ऑड हो सकती है या इवन हो सकती है। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है मीडियम में, कि मीडियम जो होता है ना वो पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता। मीडियन क्या होता है? एक तरह का पोजीशनल एवरेज होता है। जैसे हम मीन में, जब हम मीन निकालते थे तो हम ऑब्जर्वेशन की वैल्यू पे वर्क करते थे, पर यहाँ पे हम जो वर्क करेंगे वो करेंगे आइटम्स पे, कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास हैं। उसके बाद हम उसका मिडल आइटम निकालेंगे और उसके अगेंस्ट जो ऑब्जर्वेशन दे रखी होगी वो हमारा क्या कहलाएगा? मीडियम कहलाएगा। अगर हमारी सीरीज ऑड है तो हमारा मीडियम क्या होगा? मीडियम को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एमई से। तो ऑड के केस में क्या होगा? ME, then size of
n+1 डिवाइडेड बाय 2। मतलब जो भी ये ऑड वैल्यू आई है, चाहे वो हमारे नंबर ऑफ आइटम किसी डेटा सेट में 7 है, 8 है, 7 है, 9 है, 11 है, ऑड नंबर में है, तो हमारा जो मीडियन निकलेगा वो निकलेगा इसके थ्रू। पर इवन के केस में एक स्टेप और बढ़ जाता है, क्या निकालने का? मीडियन निकालने का। तो हम पहले एक लेते हैं कि हमारा जो एक गिवन डेटा सेट है उसमें जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं, ऑड का एग्जांपल ले रहे हैं, वो है 9। तो अब यहां मीडियम निकालते हैं, तो अब क्या आएगा? साइज ऑफ 9+1 डिवाइडेड बाय 2। तो साइज ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब जो 5th पोजीशन पे आइटम है उसके अगेंस्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा मीडियन है इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ सीरीज इन इंडिविजुअल सीरीज। अगर हमारी जो डेटा सेट है उसमें नंबर ऑफ आइटम्स की जो संख्या है वो अगर इवन में है, मान लीजिए 10 है या 12 है या 14 है, इवन डिजिट में है, हम अभी लेके चलते हैं कि जो हमारी नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो 10 है, तो अब इसका मीडियन हम कैसे निकाल लेंगे? तो मीडियन का क्या फॉर्मूला है? मीडियन का फॉर्मूला सेम यही लगेगा, पर इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा। मीडियन साइज ऑफ 10+1 डिवाइडेड बाय 2th पोजीशन। तो अब यहाँ पे क्या आ गया? साइज ऑफ 11/2 पोजीशन। तो साइज ऑफ, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5.5। तो अब हमें ये कोई पोजीशन तो है नहीं हमारे पास, तो अब इसमें हम क्या करेंगे? हम इसका मीडियन निकाल लेंगे। ME इज इक्वल टू साइज ऑफ 5th पोजीशन प्लस साइज ऑफ 6th पोजीशन डिवाइडेड बाय 2। इसमें बस ये स्टेप बढ़ जाएगा, मतलब कि जब हमारी गिवन सीरीज किसी भी डेटाबेस में जब उसे हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दी है, उसके बाद हमें पता चला कि उसके जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो इवन डिजिट में है, चाहे वो 4 हो, 8 हो, कितने भी हो, इवन डिजिट में है। तो जब हम उसका मीडियन निकालेंगे तो उसमें पहले तो हम साइज ऑफ ये निकलेगा, उसके बाद जो भी निकलेगा, चाहे वो 4.5 निकले या 5.5 निकले या 6.6 निकले, कुछ भी 6.5 निकले सॉरी, तो हम इसमें से एक डिजिट तो पीछे की लेंगे, एक डिजिट आगे की लेंगे, उन दोनों का सम करेंगे, देन उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे जो वैल्यू रखी जाएगी ना, जो 5th पोजीशन के सामने हमारे पास ऑब्जर्वेशन दे रखी है वो रखी जाएगी। तो आइए हम इसे इंडिविजुअल सीरीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम इंडिविजुअल सीरीज के केस में अपना मीडियन निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डिस्क्रीट पे बात करेंगे, देन वी विल टॉक ऑन कंटिन्यूअस। तो आइए हम लेके चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये हमें एग्जाम्पल दे रखा है, दोनों का लेके चलते हैं हम, ऑड का और इवन का। ठीक है, हमें ये सीरीज दे रखी है इंडिविजुअल की और उसमें ये डेटा सेट है जिसमें वैल्यू है 40, 42, 50, 55 एंड देन 60। और दूसरी है, ये किसकी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, तो ये ऑड का केस हो गया। उसके बाद हम इवन का लेके चलते हैं। इवन में 40, 42, 50, 55, 60 एंड देन 65। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये दोनों
दोनों जो डेटा सेट है ये इंडिविजुअल के केस है। इंडिविजुअल कैसे केस है, हमने इंडिविजुअली वैल्यूज डिफाइन की है। एक केस ऑड का है और दूसरा इवन का है। अब इसमें हम मीडियन निकालने के देखते हैं कि मीडियन निकलता कैसे। पहली बात तो जो हमारा डेटा सेट है वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में हमें दे रखा है। अगर ये डेटा सेट असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दे रखा होता तो हमें पहले इसे या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग में तो पहले से ही अरेंज है, तो हम ये सब सिंपल अपना फॉर्मूला लगाते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई टूथ पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे n कितना है, n है नंबर ऑफ आइटम्स। तो नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो क्या है, साइज ऑफ 5+1 डिवाइडेड बाई टूथ पोजीशन, साइज ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आया, साइज ऑफ थर्ड पोजीशन। थर्ड पे जो वैल्यू है वो हमारा मीडियन है। तो थर्ड पे हमारे पास क्या है, अगर ये 1 है 2 है 3 4 5, तो थर्ड पे हमारा क्या है 50। तो हमारा जो मीडियन है इस गिवन डेटा सेट का वो कितना है, वो है 50। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपनी इवन सीरीज में। अब इसमें मीडियन निकालने की कोशिश करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो साइज ऑफ n यहाँ पे कितना है, n है हमारा नंबर ऑफ आइटम्स, और नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये है 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2। साइज ऑफ 7/2 विच इज इक्वल टू 3.5। तो 3.5 पे जो भी हमारे साइज हैं वो हमारा मीडियन कहलाएगा। पर 3.5 तो कहीं नहीं बैठ रहा है, तो हम इसे एक स्टेप और करना होगा। वो क्या, साइज ऑफ थर्ड प्लस साइज ऑफ फोर्थ पोजीशन डिवाइडेड बाय 2। तो थर्ड पे क्या दे रखा है और फोर्थ पे क्या दे रखा है। थर्ड पे हमें दे रखा है 50, फोर्थ पे दे रखा है 55। तो 50 + 55 इज हाउ मच डिवाइडेड बाय 2, 105 इज डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 52.5। तो जो हमारा इस गिवन डेटा सेट का मीडियन निकला है वो निकला है 52.5 इन केस ऑफ इवन सीरीज। ये इन केस ऑफ ऑड सीरीज हमारा क्या आया है, 50। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मीडियन होता क्या है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, उसे हम फाइंड कैसे करते हैं इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। और इंडिविजुअल सीरीज में हमारी जो नंबर ऑफ डेटा है, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ आइटम्स इन दैट डेटा सेट, वो अगर ऑड है तो हम कैसे निकालेंगे मीडियन, और वो अगर इवन है तो हम अपना मीडियन कैसे निकालेंगे। आइए हम और एग्जांपल लेके समझते हैं कि हम अपना मीडियन इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकाल सकते हैं। तो आप एग्जांपल लिखिए। हमें दे रखा है एग्जांपल, फाइंड आउट द मीडियन from the following data। ठीक है, और डेटा हमें क्या दे रखा है, डेटा हमें दे रखा है इस फॉर्म में 120, then 200, then 170, then 800, then 620, then 350, then 375, then
360 नहीं 640 सॉरी, एंड देन 750। तो हमारा जो डेटा सेट है वो इस फॉर्म में है। पर हमारी जो मीडियन निकालने की फर्स्ट और फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारा जो डेटा सेट होना चाहिए वो अरेंज होना चाहिए इधर या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले तो हम ये गिवन डेटा सेट को अरेंज करते हैं अपने असेंडिंग ऑर्डर में। आप क्या उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, उससे कोई चेंज नहीं आएगा हमारे आंसर में, पर यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सीरियल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। तो और ये हमारे पास मान लीजिए डेटा दे रखा है हमें, ठीक है। अब इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है हमारी, लोएस्ट वैल्यू कितनी है 120, तो 120 से कम भी है नहीं, तो 120, उसके बाद 170, देन 170 से ऊपर 200, देन 120 हो गया, 170 हो गया, 200 हो गया, 200 से ऊपर 350, देन 375, देन हाउ मच 640, 750, कितने, हाँ नहीं 620 आएगा, फिर उसके बाद आएगा 640, 620 आएगा, उसके बाद आएगा 640, उसके बाद आएगा 750, एंड एट द एंड वी हैव 800। तो ये जो हमारा डेटा सेट था जो इरेगुलरली अरेंज था, उसे हमने अरेंज किया है अपने किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। और हमारे यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 9, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास इस डेटा सेट में कितने हैं, 9। तो ये किसका केस हो गया, इंडिविजुअल सीरीज में किसका केस हो गया, नॉट ए ऑड का। तो इसका मीडियन कैसे निकलेगा, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2, तो साइज ऑफ 9+1 डिवाइडेड बाय 2, तो साइज ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 2, ये हम कह सकते हैं साइज ऑफ फिफ्थ पोजीशन पे जो भी ऑब्जर्वेशन या डेटा हमें दे रखा है वो इसका मीडियन है। तो फिफ्थ पोजीशन पे क्या दे रखा है, 375। तो मीडियन की वैल्यू इस गिवन डेटा सेट की क्या आई है, 375। आई होप आपको इंडिविजुअल सीरीज समझ में आई होगी। इंडिविजुअल सीरीज में हम अपना मीडियन कैसे निकालते हैं ये भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज में हम अपना मीडियन कैसे निकालेंगे। पहले तो मैंने आपको मीन में भी बताया था कि डिस्क्रीट सीरीज कैसे हमारी इंडिविजुअल सीरीज से अलग होती है। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है कि जो हमारी नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, हम उनकी जो वैल्यूज होती हैं या हम कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन होती है, उन्हें हम इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो रिपीट भी क्यों ना हो रही हो। पर डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या करते हैं, जो आइटम्स हमारे रिपीट होते हैं हम उन्हें इंडिविजुअली रिप्रेजेंट ना करके उनकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हमारी एक क्लास में 100 बच्चे हैं, उनमें से 10 बच्चों के 20 मार्क्स आए हैं, तो हम इंडिविजुअली 20 अलग बार ना लिख के हम क्या करेंगे, 20 के आगे हम 10 लिख देंगे, ताकि जो हमारा डेटा सेट है वो छोटा हो सके, या हम कह सकते हैं कि हम बड़े डेटा सेट जिसमें ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है उसे कैलकुलेट कर सकें। तो अब डिस्क्रीट सीरीज तो आपको समझ में आ गई क्या होती है। अब जानने की कोशिश करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में हम अपना मीडियन निकालते कैसे हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालने से पहले हमें जो हमारा जो काम है ना, वो सबसे पहले निकालना होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है और ये निकलती कहाँ से है, उससे पहले आपको फिर ये जानना है कि मीडियन में भी
और सॉरी डिस्क्रीट सीरीज के केस में भी हमें अपना गिवन डेटा सेट को अरेंज करना होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालने के को समझते हैं थ्रू आर एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। आप आई होप आप ये तो जान गए होंगे कि डिस्क्रीट सीरीज इंडिविजुअल सीरीज से डिफरेंट कैसे होती है। और ये भी आपको जानना है कि डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालने का फॉर्मूला सेम ही है जो इंडिविजुअल सीरीज में है, बट यहाँ पे ना एक चीज आती है, उसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्या होता है, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय पोजीशन। तो जो हमारा मीडियन निकालने का फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज में था वही फॉर्मूला है हमारा डिस्क्रीट सीरीज के केस में, बट यहाँ पे जो हमारा n है वो कैसे आएगा वो हमें देखना है, डायरेक्टली नहीं आएगा डिस्क्रीट के केस में। आइए एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे अपना मीडियन निकालेंगे। तो हमें दे रखा है, ये एग्जांपल दे रखा है, लोकेट median of the following frequency distribution। ठीक है, और डेटा सेट क्या दे रखा है हमें, डेटा सेट ये दे रखा है X एंड F। तो 5 उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी 7, 10 उसके अगेंस्ट 14, 15 उसके अगेंस्ट 18, देन वी हैव 20 उसके अगेंस्ट 36, देन वी हैव 25 उसके अगेंस्ट 51, देन वी हैव 30 उसके अगेंस्ट 54, देन वी हैव 35 उसके अगेंस्ट 52, देन वी हैव 40 उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी है 20। तो ये हमारा क्या आ गया है, ये हमारा गिवन डेटा सेट है जो हमें दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें देखना है क्या हमारा गिवन डेटा सेट अरेंज है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमारी जो वैल्यू है वो देखनी है हमें, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। हमारा जो गिवन डेटा सेट है वो अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि हम इस केस में कैसे अपने मीडियन को फाइंड करते हैं, और क्यों हमें फ्रीक्वेंसी से ये फाइंड नहीं हो सकता, उसके लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40, है ना। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40, ठीक है। और इसके अगेंस्ट हमें जो फ्रीक्वेंसी देखी है वो है 7, 14, 18, 36, 51, 54, 52 एंड 20। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है, CF, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू CF। पहले तो हम देखते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है, और उसके बाद मीडियन निकालने के बाद समझेंगे कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो पहला जो ऑब्जर्वेशन होती है, पहली वैल्यू होती है, उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही होती है जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। बट दूसरे आइटम में जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो पहले की ऐड होके दूसरे के साथ बनती है। मतलब 7 + 14 इज हाउ मच, 21। तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 21। अब तीसरे की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी सेकंड की प्लस करेंगे हम थर्ड की फ्रीक्वेंसी के साथ। तो क्या होगा, 21 + 18 इज हाउ मच, 39। अब फोर्थ की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, 39 + 36 इज हाउ मच, 75। अब इसकी जो होगी 75 + 51 इज हाउ मच, 126। अब इसकी क्या होगी, 126 +
54 which is equal to 0, 2 plus 1 3 plus 5 8, 180। अब 180 में 152 ऐड होगा, 52 ऐड होगा तो कितना आएगा 2 3 232 और 232 में 20 ऐड होगा, तो कितना आएगा 252। तो जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है गिवन डेटा सेट की वो है, पहले की तो 7 है, दूसरे की 21 है, तीसरे की 39 है, 75 है, 126 है, 180 है, 232 है एंड 252 है। अब यहाँ पे जो n होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी वो ये नहीं होंगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी जो होगी n की वैल्यू वो होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, समीशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या हम कह सकते हैं जो हमारा n की वैल्यू होगी वो होगा सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। और जो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी है ना वो किसके बराबर है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट आइटम। तो हमारा जो n की वैल्यू होगी या तो होगी समीशन f या होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट आइटम। देख लेते हैं करके, समीशन f, तो 20 प्लस 52 इज हाउ मच, ऐसे करते हैं 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 4 25, 25 प्लस 2 32, तो 3 कैरी, 3 प्लस 4, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 5 23, 23 प्लस 2 25, तो कितनी आई है 252। और 252 हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है, लास्ट आइटम की। तो अब हम निकालते हैं इसके थ्रू मीडियन। मीडियन क्या होता है, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय पोजीशन, जो इसकी पोजीशन पे आया है। तो हमारा जो आया है ये क्या आया है, ये नंबर क्या है E1 का। तो साइज ऑफ 252 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 253 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 12, 24 प्लस 6.5, तो 126.5 हमारा जो है वो है मीडियन। तो साइज ऑफ 126.5 पोजीशन पे जो भी आएगा, अब 126.5 पोजीशन पे तो कोई नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, साइज ऑफ 126 प्लस साइज ऑफ 127 पोजीशन पे डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमें देखना है 126 और 127 पोजीशन हमारी कहाँ लाई करती है। तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे, जो हमारा 126 है ना उसके अगेंस्ट जो वैल्यू है वो 25 है। क्या है 25। जैसे ही हम 127 पे जंप करेंगे तो हमारी जो वैल्यू चेंज ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी 30। तो हमारा जो साइज ऑफ 126 है वो कितना है 25 एंड साइज ऑफ 127 इज 30 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा जो मीडियन निकलेगा वो निकलेगा 55 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 प्लस 5 27.5 जो है हमारे इस गिवन डेटा सेट का मीडियन है। तो मैंने आपको कहा था कि हमें इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, और क्यों निकालनी पड़ी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं आपको आखिर में समझाऊंगा मीडियन निकालने के बाद इस गिवन डेटा सेट का। तो हमने क्यों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ी, क्योंकि जब हमने n+1 डिवाइडेड बाय 2 करा तो हमारी 126.5 पोजीशन निकली। अगर हमारे पास खाली फ्रीक्वेंसी होती
तो 126.5 पोजीशन तो कहीं पे नहीं आ रही थी, तो हम कैलकुलेट कैसे करते? तो इससे क्या हुआ कि जो हमारी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं एक गिवन सेट में वो पता चल गई, और ये पता चल गया कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी में लाई करती है। यहाँ पे जो है कि जो हमारे किसी क्लास में अगर बच्चे के 5 मार्क्स आए हैं तो वो बच्चे 7 हैं। अब 8वें बच्चे से शुरुआत होगी और वो 21 तक चलेगी तो उनके मार्क्स 10 हैं। तो इसके बाद जो 22वां नंबर होगा उसके मार्क्स 15 होंगे और वो जब तक चलेंगे 39 तक। तो जब हमें साइज ऑफ 26 चाहिए था तो साइज ऑफ 26 जो था ना वो 25 था। जैसे ही हमें साइज ऑफ 27 चाहिए तो वो साइज क्या कहलाएगा? 30। तो इसी कारणवश हमें अपने इस गिवन डेटा सेट की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिस्क्रीट सीरीज में हम मीडियन कैसे निकालते हैं। मीडियन निकालने का फॉर्मूला भले ही सेम है पर इसमें एक स्टेप और बढ़ जाता है जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, जो कि हमें निकालनी पड़ती है टू सॉल्व आवर गिवन डेटा सेट एंड फाइंड इट मीडियन। ठीक है, अब हम इसे और समझते हैं और लेके चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू और जानने की कोशिश करते हैं कि हम मीडियन कैसे निकालेंगे इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। लिखते हैं हम दूसरा एग्जांपल। ये एग्जांपल है, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। और जो हमारे पास सीरीज दे रखी है वो है जो हमारा डेटा सेट है जो ऑब्जर्वेशन है वो x है और उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी f है। ऑब्जर्वेशन है 14 अगेंस्ट 3, 12 उसके अगेंस्ट 18, देन वी हैव 10 उसके अगेंस्ट 3, देन वी हैव 13 उसके अगेंस्ट 12, देन वी हैव 11 उसके अगेंस्ट 12। तो ये हमारे को गिवन डेटा सेट दे रखा है और हमें इस गिवन डेटा सेट के क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। तो मीडियन कैसे निकलेगा? हमें सबसे पहले इस गिवन डेटा सेट को कन्वर्ट करना होगा या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद हम इस गिवन डेटा सेट की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और उसके बाद सिंपली अपना फॉर्मूला रखेंगे जो है हमारा मीडियन का फॉर्मूला इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। तो ये हमें ये x है, ये फ्रीक्वेंसी है। पहले अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 10 है, सॉरी 10। उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। उसके बाद वैल्यू क्या है? 11। उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12। तो ये कट गया, ये कट गया। उसके बाद है 12, उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 18। उसके बाद है 13, उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12। देन वी हैव 14 और उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। ठीक है, तो आगे समझ में। अब इसके बाद हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले आइटम की तो सेम ही होती है जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, बट दूसरे आइटम की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो होती है जो हम ऐड करते हैं पहली फ्रीक्वेंसी को दूसरी फ्रीक्वेंसी के साथ। तो पहले की तो 3 ही होगी, बट इसकी क्या होगी? 3 + 12 विच इज इक्वल टू 15। और इसकी क्या होगी? 15 + 18 विच इज इक्वल टू 33। और इसकी 33 + 12 विच इज इक्वल टू 45। और इसकी 45 + 3 इक्वल टू 48।
तो मैंने आपको बताया था यहाँ हमारा जो फॉर्मूला है मीडियन निकालने का वो है ME साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो n है हमारा, या तो उसे हम कह सकते हैं समीशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, या कह सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट आइटम। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट आइटम कितनी है 48, तो n की वैल्यू कितनी होगी 48, और जो कि क्या है इवन है। तो हमारे को एक स्टेप और करना पड़ेगा अपना मीडियन निकालने के लिए। तो मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ 48 + 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया 24.5। अब यहाँ पे क्या करना होगा, तो साइज ऑफ 24th पोजीशन प्लस साइज ऑफ 25th पोजीशन डिवाइडेड बाय 2। तो साइज ऑफ 24th पोजीशन पे हमारे पास क्या है, 24th पोजीशन कौन सी उसमें लाई करती है, 15 में तो लाई नहीं करेगी, 16 से 33 में लाई करेगी, तो कौन सी ऑब्जर्वेशन आएगी 12। ठीक है, एंड देन साइज ऑफ 25th भी किस में लाई करेगा 16 से 33 में, तो वो भी क्या होगा 12। तो 12 + 12 डिवाइडेड बाय 2, या हम कह सकते हैं 24 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 12। तो हमारे इस गिवन डेटा सेट का जो मीडियन निकला है वो निकला है 12। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें मीडियन कैसे निकालना है इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। और अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपना मीडियन कैसे निकालेंगे इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। तो आइए कंटिन्यूअस सीरीज को जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि कंटिन्यूअस सीरीज डिस्क्रीट सीरीज से डिफरेंट कैसे होती है। डिस्क्रीट सीरीज में जो हमारी ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज होती हैं वो तो होती हैं नंबर्स में, बट इन केस ऑफ इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज वो जो हमारी ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज होती हैं वो होती हैं किसमें, क्लास इंटरवल में। मैंने आपको ये भी बताया था कि हम जो मीन निकालते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में वो निकालते हैं, पहले कंटिन्यूअस सीरीज को हम कन्वर्ट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में बाय फाइंडिंग आउट इट्स मिडल वैल्यू या मिड पॉइंट। पर मीडियन के केस में हमें अपने कंटिन्यूअस सीरीज को कन्वर्ट नहीं करना है, किसमें, डिस्क्रीट सीरीज में। हम इसमें मीडियन जो है डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो हमें कंटिन्यूअस सीरीज में करना होता है, हमें निकालना होता है आइटम की पोजीशन, और आइटम की पोजीशन निकलती है n डिवाइडेड बाय 2 से। और यहाँ पे जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ, या हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। और उसके बाद जो हमारा मीडियन निकलता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 तो उसके बाद जो हमारा मीडियन निकलता है उसका फॉर्मूला होता है L1 n/2 अपॉन f माइनस CF इंटू आई। यहाँ पे जो CF है, वेयर CF इज इक्वल टू cumulative frequency of the class preceding the middle class. Cumulative frequency of the class preceding the middle class। और जो ये f है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिडल क्लास, और I है हमारा डिफरेंस बिटवीन
the upper limit and lower limit of a class interval। तो अब इसे हम समझते हैं थ्रू एग्जाम्पल कि हम कैसे कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन निकालेंगे और देखते हैं कि उसमें हमारा जो L1 है वो क्या है। L1 जो होता है हमारा वो होता है लोअर लिमिट ऑफ कौन सी क्लास है, मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास निकलती कैसे है, वो निकलती है n/2 से। तो अब हम समझते हैं, लिखिए एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल हमें दे रखा है कि फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो पहला है x और उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी। तो x हमें क्या दे रखा है, 0 to 10, then 10 to 20, then we have 20 to 30, then we have 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3, 4, 2, 7, 9। तो अब हम इस गिवन डेटा सेट के क्या निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो पहले वर्टिकली कन्वर्ट करते हैं x और f। x कितना है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इतना ही है, यस इतना ही है। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रखी, 3, 4, 2, 7, 9। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैंने आपको बताया था पहले आइटम की, तो वही होती है जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसकी तो 3 होगी, इसमें क्या होगा 3 + 4 7, इसमें 7 + 2 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25। तो हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है गिवन डेटा सेट की वो आई है 3, 7, 9, 16, 25। तो हमारा जो n है यहाँ पे वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था या तो समीशन f होता है, क्या हो रहा है, समीशन f होता है, या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट आइटम। ठीक है, तो लास्ट आइटम की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी निकली है, 25। अब हम इसे उसमें रखते हैं और अपनी मिडिल क्लास निकालते हैं। मिडिल क्लास कह सकते हैं हम क्या है, n/2 पोजीशन पे जो भी आएगी, और n है 25/2 विच इज इक्वल टू 12.5। तो 12.5 हमारा कहाँ आ रहा है, 9 पे तो आएगा नहीं, तो 12.5 आएगा हमारा 30 to 40 पे। तो 12.5 कहाँ आएगा, 30 to 40 में। और मैंने आपको बताया मीडियन निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू L1 + n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। CF क्या बताया था मैंने, CF बताया था, ये हमारी मिडिल क्लास निकल गई, मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो तो है L1, तो L1 की वैल्यू कितनी आ गई 30। उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो हो गया हमारा F। ठीक है, उसके अबव जो क्लास है उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो होगी हमारा CF। आई मैंने क्या बताया था, डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में डिफरेंस कितना है, वो है 10 का।
तो अब ये अपनी वैल्यूज इसमें रख लेते हैं हम। तो L1 कितना है हमारा, L1 है हमारा 30, n/2 हमने अभी निकाला, कितना निकाला 12.5 माइनस का CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9 अपॉन F 7 इंटू I 10। ठीक है, अब इसे इधर ले लेते हैं, 30 प्लस का 12.5 माइनस 9 इज हाउ मच, 3.5 इंटू 10 अपॉन 7। तो हम क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 35 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू 5। तो 30 प्लस 5 इज इक्वल टू 35। तो हमारा जो मीडियन आया है इस गिवन डेटा सेट का, जो है हमारी कंटिन्यूस सीरीज में, वो आया है 35। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मीडियन होता क्या है, इंडिविजुअल सीरीज में हम मीडियन कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट सीरीज के केस में मीडियन कैसे निकालते हैं, और कंटिन्यूस सीरीज के केस में मीडियन कैसे निकालते हैं। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं, और कल हम जानेंगे कि मीडियन हम कैसे निकालेंगे अपने स्पेशल केसेस में, जैसे हमने मीन निकालना सीखा था अपने स्पेशल केसेस में। जिस प्रकार हमारे पास स्पेशल केसेस मीन में थे 5 टाइप के, वैसे ही 5 टाइप के सिमिलर स्पेशल केस हमारे पास मीडियन में हैं, और उनमें मीडियन कैसे निकलेगा वो हम अब अपनी अगली वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।